साथियों, स्वागत है आपका 8वें दिन के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो हम 7 दिन का पड़ाव पार कर चुके हैं। तो आज हमने 8वें दिन का लेसन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शुड, वुड। तो साथियों, अब तक आपने तीनों कालों के टेंस की क्रियाओं का अभ्यास किया है। वहां भी आपने सहायक क्रियाएं यानी कि स्पेशल वर्ब्स, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उनका सहारा लिया था। चलिए अब कुछ और सहायक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। कैन और मे, ये दोनों सहायक क्रियाएं हैं और दोनों का ही अर्थ सकना होता है, पर इस सकना के अर्थों में भेद है, जिसे आप नीचे दिए गए वाक्यों में स्वयं समझ सकेंगे। कुड कैन का भूतकाल है, माइट हैव मे का भूतकाल है। कुड और वुड से वाक्य शुरू करने पर रिक्वेस्ट या आग्रह का भाव आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन का प्रयोग देख लेते हैं पहले। तो रजनी, क्या तुम सितार बजा सकती हो? कैन यू प्ले सितार? क्या तुम सितार बजा सकती हो? हाँ, मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। तो यस, आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? तो कैन यू रिटर्न माई बुक्स। जहाँ सकती हो, सकता है, वहाँ ऐसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर हम कैन का ही प्रयोग करते हैं। नहीं, वे अभी नहीं लौटा सकती। तो शशि, नो, आई कांट रिटर्न दैम येट। येट मीन्स अभी। क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? तो क्या के लिए कैन सकती हो, यानी कि क्या शुरू में है तो हम कैन लेंगे। यू कैन यू रीड संस्कृत, यानी कि क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो। शशि, हाँ, यस आई कैन, हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। तो अब देखते हैं मे का प्रयोग। छात्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? स्टूडेंट, मे आई कम इन सर। अध्यापक, हाँ आ जाओ। टीचर, यस यू मे। छात्र, क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? तो मे आई अटेंड बाल सभा सर। तो अध्यापक कहते हैं, हाँ बड़ी खुशी से। टीचर, यस विद ग्रेट प्लेजर या ऑफ कोर्स। इन दोनों में से एक ही लगाएंगे, या तो आप प्लेजर लगा सकते हैं या ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। बड़ी खुशी से, प्लेजर या ऑफ कोर्स, बेशक। क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूं सर? सर, मे आई अकम्पनी सुरेश। अकम्पनी का मतलब ही साथ होता है, यहां पे हम विद नहीं लगाएंगे। नहीं, तुम पहले अपना काम पूरा करो। नो, यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट, यानी कि पहले आपको अपना काम पूरा करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुड के प्रयोग क्या है। कुड का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं। क्या तुम यह काम अकेले कर सके, यानी कि पास्ट में गुजर चुका है, उसके लिए है। राजू, कुड यू डू दिस वर्क अलोन? नहीं, मैं इसे अकेला नहीं कर सका। सुरेश, नहीं, मैं इसे अकेला नहीं कर सका। नो, आई कुड नॉट। नेक्स्ट है, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? कुड सी हेल्प यू इन टाइम? हाँ कर सकी। यस सी कुड। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर? सुरेश, खुशी से, विद प्लेजर। आगे चलिए पढ़ते हैं माइट, मस्ट, आउट टू, वुड और शुड के प्रयोग। शायद सोहन ने उसकी मदद की। तो सोहन माइट हैव हेल्पेड हिम। तो शायद के लिए हमने माइट का प्रयोग किया है यहाँ पर। शायद वह यहाँ आया होगा। ही माइट हैव कम हेयर। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। तो चाहिए के लिए हम क्या यूज करते हैं? मस्ट। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज।
मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए, तो आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। हमें अपने छोटों से प्यार करना चाहिए, तो इसके लिए हम लगाएंगे आउट टू, तो वी आउट टू लव आवर यंगर्स। जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे, तो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वुड को शुरू में लगा देंगे, वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज। तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए, यू शुड यानी कि सलाह दी जा रही है यहाँ पर, तो शुड का प्रयोग करेंगे, यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली। तो साथियों याद रखना है आपको, कैन आई वॉक, क्या मैं चल सकता हूँ, मे आई वॉक, क्या मैं चल सकता हूँ, यहाँ पर आज्ञा ली जा रही है, कैन यू डू दिस जॉब, मे आई डू दिस जॉब, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, मे आई सिंग ए सॉन्ग। तो साथियों ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं कैन वाले वाक्यों में शक्ति, समर्थता आदि भावों का बोध होता है, और मे वाले वाक्यों से अनुमति, आज्ञा मांगने अथवा इच्छा आदि के भाव प्रकट होते हैं। कैन आई वॉक का अर्थ है कि क्या मुझ में चलने फिरने की शक्ति है। इसी तरह मे आई वॉक का मतलब इजाजत मांगने से है, क्या मैं सैर कर सकता हूँ, कर लूँ, या क्या मैं घूम लूँ। वैसे तो लोग कहीं कहीं मे के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं, यह बोलचाल में तो चलता है पर उचित नहीं है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, कुड और माइट शब्द कैन और मे के भूतकाल के रूप में हैं। इसी तरह आउट और शुड का प्रयोग कर्तव्य भाव यानी कि करना चाहिए को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।